हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का 13 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दल बदल विरोधी कानून ये जो है कौन सी अनुसूची में है। तो देखिए, ये जो दल बदल विरोधी कानून है ना, ये आपकी 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आगे की शिफ्ट में, अगर आपसे पूछा जाए कि दल बदल विरोधी कानून को कब पारित किया गया था। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून को जो है वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है देश में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एनीमिया रोग यानी खून की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया रोग बोला जाता है। तो एनीमिया रोग ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, ये जो एनीमिया रोग है ना, ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। तो विटामिन B12 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 48A ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की जो है रक्षा करना जो है ये संबंधित है। तो अगर सीधे शब्दों में बोले तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अनुच्छेद 48 के बारे में, तो अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन को जो है आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरस्वती पत्रिका ये जो है कब शुरू की गई थी। तो देखिए, ये जो सरस्वती पत्रिका है ना, ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी, और इसकी जो शुरुआत है ना वो 1900 ईस्वी में किया गया था। तो 1900 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। और ये जो है किस प्रकार के निकाय है, तो ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 315 में क्या बात कही गई है। तो देखिए, अनुच्छेद 315 में जो है ये संघ और भारत के राज्य हेतु जो है लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 315 में कहा गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल ये जो है कब लगाया गया था। तो देखिए, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये आपका 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। तो 26 अक्टूबर 1962 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत में पहली जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये क्यों लगा था। तो ये जो आपका चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण जो है भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और उस समय जो है पहली बार जब आपातकाल लगा था ना, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो 3 प्रकार का जो है आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल ये जो आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल ये जो है किस में लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल के बारे में बात कर ले तो ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 92वां संविधान संशोधन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए 92वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 2003 ईस्वी में हुआ था। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 275 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 275 में जो है संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों का उपयुक्त सहायक अनुदान देने का जो है उपबंध कर सकता है जिन्हें संसद की दृष्टि में जो है सहायता की आवश्यकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 275 में कहा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रबंध कोश ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए प्रबंध कोश ग्रंथ के जो लेखक है ना, ये राजशेखर सूरी हैं। तो राजशेखर सूरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वत्स का जो है तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए वत्स का जो तद्भव शब्द होता है ना, वो बच्चा होता है। तो बच्चा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास होता है। तो देखिए पंचवटी शब्द में जो है ये द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक्जिम बैंक जिसे जो है निर्यात आयात बैंक भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए एक्जिम बैंक की जो शुरुआत है ना, ये 1982 में किया गया था। तो 1982 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी ये जो है किस ज़िले में प्रवेश करती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में जो है गंगा नदी प्रवेश करता है, तो ये बिजनौर में करता है। तो बिजनौर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। तो देखिए अपभ्रंश में जो है टोटल 8 स्वर थे। तो 8 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक आपका जो है भूगोल का विलोम शब्द पूछा गया था, ये जो आपको कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट आपका आया था कि तुलसीदास कविता के लेखक कौन है। तो देखिए तुलसीदास कविता के जो लेखक है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है ना, ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। तो भारत के महान्यायवादी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंपकम दोराराजन बनाम मद्रास ये जो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो देखिए ये जो चंपकम दोराराजन बनाम मद्रास ये जो आपका प्रथम संविधान संशोधन के तहत हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निर्वाचन आयोग ये जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में जो है ये अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 141 में क्या वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 141 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अधिकार जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए नाक का बाल होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो अत्यधिक प्रिय होना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए प्रत्यय के जो है 2 प्रकार होते हैं। तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 123 में क्या वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है प्रावधान दिया गया है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लड़का पेड़ से गिर गया है, इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें जो आपका अपादान कारक है। तो अपादान कारक आपका करेक्ट हो जाएगा। रसराज ये जो है किस प्रकार का रस है। तो ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम हुआ था ना, ये आपका 2013 में पारित किया गया था। तो 2013 आपका करेक्ट हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम ये जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये आपका 1988 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दहेज का मुकदमा ये जो है कितने वर्ष के अंदर जो है लगाया जाता है। यानी कोई लड़की को अगर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो कितने साल के अंदर ही जो है ये मुकदमा लगाया जाता है। तो 7 वर्ष के अंदर जो है मुकदमा लगाया जा सकता है। तो 7 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुछ मुड़ाने का अर्थ क्या होता है। तो देखिए मुछ मुड़ाने का जो सही अर्थ होता है ना, वो हार मान लेना होता है। तो हार मान लेना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शांत रस का अस्थायी भाव पूछा गया था। तो देखिए शांत रस का जो अस्थायी भाव
होगा ना वो निर्वेद होगा, तो निर्वेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।